हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक जेई एडवांस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। हमारे पास कह रहा है कि लेट ए बी ए एंड डी डिनोट द सेट ऑफ ऑल द टर्म्स इन इनफाइनाइट ए पी, जिसमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दे रखा है। ये सबका हमारे पास क्या है? इंटरसेक्शन, यानी कि आपको इनमें और इनमें इन तीनों टर्म से कॉमन टर्म्स निकालने हैं, और कॉमन टर्म्स जो निकलेगा उस कॉमन टर्म्स का आपसे पूछा है a प्लस डी। ए प्लस डी पूछा है का मतलब क्या पूछा है कि a2, यही होता है ना फॉर्मूला a प्लस डी। तो आप a2 निकाल लो या a और d निकाल लो, एक ही बात है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले तो AP1 बनाओ, तो क्या है 1 है और 3 डिफरेंस है, ये a और ये d, तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, ये ऐसे ही बनता जाएगा। फिर AP2 निकालो, तो 2 में क्या होगा 2 और 5D है, तो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, ऐसे ही चलता जाएगा। AP3 बनाओ, 3 में क्या है फर्स्ट टर्म 3, 7 10, 17, ऐसे ही ये बनता चला जाएगा। तो पहले हमेशा कॉमन टर्म पूछा है 3 का, तो 3 का डायरेक्टली बहुत कंफ्यूजियस हो जाएगा, तो हमेशा पहले 2 का निकालो। तो पहले निकालो कॉमन टर्म AP1 इंटरसेक्शन AP2। तो देखो दोनों में टर्म, जो टर्म दिखता है कॉमन वो पहला टर्म होता है, और इन दोनों का डिफरेंस इधर 3 है और इधर 5 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 3 इंटू 5 यानी कि 15। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस मिला बेटा ये प्लस 15 का, तो 15 7 22 22 होता है। फिर 22 में फिर 15 प्लस करो, तो चेक करो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 37। फिर इसमें प्लस 15 करो, 15 करो, फिर अगला टर्म मिल जाएगा हमारा ये, और 3 4 5 52, यानी कि ऐसे ही ये हमारा चलता जाएगा। और अब तीसरे के साथ कंपेयर करो, AP3 था, तो AP3 हमारे पास क्या है देखो ध्यान से, 3 10 17। अब इन दोनों में, तो इन दोनों में दिमाग लगाओ, ये काफी धीरे धीरे जा रहा है, ये काफी आगे निकल चुका है, तो दोनों में फर्स्ट टर्म निकालना मुश्किल है। तो सबसे पहला टारगेट करो इनके कॉमन डिफरेंस निकालने का। तो इनका डिफरेंस क्या है 7 और इनका डिफरेंस क्या है 15। तो मैंने बोला था ना कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लो 15 इंटू 7 कितना होगा 105, यानी कि जो कॉमन टर्म हमारा आ गया, कॉमन टर्म हमारा आ गया, वो आ गया परफेक्टली, ये नंबर है हमारा। तो ये जो डिफरेंस है ना ये 105 है, ये डिफरेंस 105 है। तो अगर फर्स्ट टर्म मिल जाए तो a प्लस डी निकाल सकते हैं ना हम लोग, जो A2 पूछा है a प्लस डी, तो d तो हमें मिल गया ना 105। अगर फर्स्ट टर्म मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि a प्लस डी इज इक्वल टू वॉट। तो ज्यादा टफ नहीं होता, ऐसा नहीं कि जेई है अरे यार एडवांस है बहुत टफ होगा, कोई टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट की बात है। देखो कैसे, अब इन दोनों में उठाओ, कुछ नहीं आता तो इसका an टर्म निकालो नीचे वाले का, क्योंकि ऑलरेडी पहले का पता है। तो an टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा a का वैल्यू 3 है, n माइनस 1 7, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, यानी कि 7n माइनस 4। अब n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रख के चेक करो, इसमें से ऊपर वाले में से कोई एक मैच होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे 8 रख दूं, देखो 7 इंटू 8 माइनस 4, यानी कि 56 माइनस 4 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या मिल गया 52, यानी कि जो कॉमन टर्म बन गया है बेटा देखो, ये मिल गया हमें 52, यहाँ मिल गया हमें 52, ये अगला 57, ऐसे चलता जाएगा कॉमन टर्म का। बस हो गया, खत्म कहानी, दोनों को जोड़ दो, आंसर इज 157। आप चाहो तो ऑनलाइन चेक कर लो, जेईई एडवांस 2019 का है, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो इसमें कुछ बड़ा काम नहीं था, जब भी ऐसे 3 सीरीज आए तो पहले किसी 2 का एक कॉमन टर्म निकालो, फिर तीसरे से उसको कॉमनलाइज कर दो, जब कॉमन हो जाएगा ना तो लास्ट पूरा फाइनलाइज एक टर्म निकल जाएगा और उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। सो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं सीके गौरव सर ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूंगा। सो बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।